हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त चिंतन मंथन की खबर से जो कि चल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, कांग्रेस को जोर का झटका जोर से लगा है। और इसीलिए आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हरियाणा में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए बैठक होती है। इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद रहते हैं, लेकिन बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान शामिल नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने इस बैठक में हरियाणा की करारी हार पर गुस्सा व्यक्त करते हुए कह दिया कि चुनाव में निजी हित को ऊपर रखा गया। तो आइए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा की हार पर कांग्रेस का सबसे बड़ा मंथन। हार की वजह जानने में जुट गया कांग्रेस आला कमान। खड़गे और राहुल गांधी ने दिग्गजों के साथ की बैठक। मीटिंग में हरियाणा की हार पर राहुल गांधी को आया गुस्सा। हार को लेकर राहुल गांधी ने अपने नेताओं को जमकर सुना दी। हरियाणा की जीत पर बीजेपी ये कह कहकर कांग्रेस को चढ़ा रही है कैसे उन्होंने हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हरियाणा में जो 58 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो बीजेपी ने कर दिखाया है। बीजेपी के खेमे में जश्न है तो कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस को हरियाणा में हार का जैसे गहरा सदमा पहुंचा है, क्योंकि कांग्रेस वाले तो एग्जिट पोल पर ही जीत का जश्न मनाने लगे थे और तो और नतीजों से पहले अनुमान पर ही सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लगे थे। लेकिन जैसे ही हरियाणा में हार मिली तो कांग्रेस में खलबली मची हुई है। आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? बीजेपी ने जोर का झटका जोर से कैसे दिया? और अब इस पर बैठकों का दौर शुरू हुआ है और हार की असली वजह ढूंढी जा रही है। और इस पर भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में हरियाणा की हार का विलेन कौन है। क्या हरियाणा में कांग्रेस को हार भीतर घात की वजह से तो नहीं मिली है? आखिर हरियाणा में कांग्रेस का मैनेजमेंट कहां और कैसे फेल हुआ है? बुधवार को राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की मुलाकात हुई थी और गुरुवार को पार्टी की मीटिंग बुला ली जाती है और बैठक में हरियाणा की हार की समीक्षा पर बात शुरू होती है। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पर्यवेक्षक अजय माकन, हरियाणा के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल हुए, जबकि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। जैसे ही बैठक में हरियाणा की हार पर चर्चा शुरू हुई, सूत्रों की माने तो राहुल गांधी गुस्से में नजर आते हैं और वो सबसे पहले कहते हैं कि हरियाणा में हमारे नेताओं ने पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के हित से ज्यादा व्यक्तिगत हितों पर ध्यान दिया। सूत्रों की माने तो अजय माकन भी बात रखते हैं और कहते हैं कि चुनाव के एग्जिट पोल और रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर क्यों आया। हमें चुनाव परिणाम से जुड़ी सभी वजहों पर चर्चा करनी चाहिए। साथ ही साथ आपसी मतभेद क्या रहे, इसको भी हमें देखना होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाए, तो उस चीज का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे।
हरियाणा की हार पर कांग्रेस में चिंतन मंथन इसलिए भी शुरू हुआ है क्योंकि अगले महीने महाराष्ट्र के चुनाव हैं और उसके बाद झारखंड में चुनाव होने हैं। हम आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर जोरदार हमला किया है। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की नैया को डुबो दिया। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान हुड्डा को रोकने में विफल रहा और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हरियाणा में उनके नेताओं ने पार्टी हित से अधिक निजी हित को ध्यान में रखा। अब कांग्रेस हरियाणा की हार की तगड़ी समीक्षा के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हरियाणा की हार का जो भी जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि गलती उन्हीं के नेताओं ने की है। अगर आपसी खींचतान और गुटबाजी न होती तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। अगर हुड्डा बनाम सैलजा न हुआ होता तो शायद कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती। इसीलिए कांग्रेस के दिग्गजों की इस बैठक में ये भी तय होता है कि हार पर मंथन करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाएगी और जो भी इसमें दोषी निकलेगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। चर्चा करी है, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बहुत सीरियस लिया है और ये बातें जो आपके लोग गुटबाजी की है, जातिगत समीकरण की है और कॉन्फ्रेंस की है, ये तो आप हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो अपनी जगह है। ईवीएम की बात आई है, शिकायत वहाँ से आ रही, कैंडिडेट की आ रही, लिखित में आ रही है, कल इलेक्शन कमीशन में थी, आज शाम तक और देंगे वहाँ शिकायत। तो तय में जाना जरूरी है। तो सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने तभी आएगी तब जो आज हमने मीटिंग करी है तो फॉलोअप होगा। फॉलोअप में केजी वेणुगोपाल जी जो सेंट्रल महामंत्री बताएंगे आपको, वो जब पूरी तरह जांच पड़ताल होगी तब सामने आएगी भाई कि हमारे हिसाब से कांग्रेस से यहाँ पर चूक ये कमी रहेगी। आपको बता दें कि अब आगे कांग्रेस 5 पॉइंट पर चर्चा करेगी। क्या निजी महत्वाकांक्षाएं ही कांग्रेस को ले डूबी? क्योंकि आज की बैठक में खुद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने हितों को पार्टी के हितों से ऊपर रखा। क्या हरियाणा का चुनाव जाट बनाम गैर जाट हो गया? क्या गैर जाट और दलितों के नेतृत्व का अभाव रहा? क्या टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ? क्या गठबंधन न करने का खामियाजा भुगतना पड़ा? हमारी जो मिसमैनेजमेंट की वजह से आ रहे हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से मैनेज नहीं किया चुनाव को, जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए था और जो प्रभारी का रोल था उसने अपना रोल पूरा नहीं किया। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट था, जो पीसीसी प्रेसिडेंट था, उसने जो अपना रोल अदा ठीक नहीं किया और मामन खान जी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कि भाई मेवात में जैसे चुनाव खत्म होंगे मैं देखूंगा कौन रहता है मेवात के अंदर, जिन्होंने अत्याचार किया उनको एक एक करके मैं बाहर निकालूंगा। उसका असर पड़ा हमारे यहाँ। वो तो खुद तो जीत गए 98,000 वोट से, वो तो वैसे भी जीतने थे, पर उनको ये बयान देने की जरूरत क्या थी उनको बयान देने की? हरियाणा में कांग्रेस को हार से जोर का धक्का लगा है। ये बात अब सीधे समझ में आ रही है क्योंकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। और अब तो इंडिया गठबंधन वाले भी कह रहे हैं, लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने जो टेम्पो बनाया था, हरियाणा की हार से उसे थोड़ा झटका लगा है। और तो और सभी कांग्रेस को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। मौसमी सिंह के साथ राहुल गौतम, दिल्ली, आज तक।